फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लाइट। लाइट उस वक्त अपने स्कूल में बैठा होता है तब अचानक से वेदर चेंज होने लग जाता है, हवाएं चलने लग जाती हैं और आसमान की तरफ से एक बुक आके लाइट के हाथ में गिरती है। फिर जब हम बुक को देखते हैं तो हमें मालूम होता है ये कोई आम बुक नहीं है बल्कि ये एक मिस्टीरियस डेथ नोट बुक है। लाइट जब अकेला क्लासरूम में बैठा होता है तो वो बुक को निकाल के उसको रीड करने लग जाता है। ये किताब सदियों पुरानी थी और इसको अपने पास रखने के भी कुछ रूल्स थे। ये कोई आम बुक नहीं थी। इस बुक को पाके लाइट काफी अजीब फील कर रहा होता है। जब वो इसे एग्जामिन करना शुरू करता है तो वहाँ पे काफी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तभी वहाँ पे लाइट एक अजीब चीज को फील करता है जो कि इंसान नहीं था बल्कि एक क्रिएचर था। उस क्रिएचर की बॉडी नोकदार थी और वो काफी डरावना लुक दे रहा था। लाइट उसे देख के एकदम डर जाता है, लेकिन फिर उसे सारी बात समझ आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता। और एंजल ऑफ डेथ ही इस बुक का गार्डियन था। वो लाइट को बताता है कि ये बुक असल में क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट कहा गया है और जिस इंसान के पास ये बुक होती है वो ही इस बुक का ओनर होता है और इस टाइम इस बुक का ओनर लाइट है। अब इस बुक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि इस बुक पे जिस इंसान का नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। डेथ नोट में इंसान का नाम लिखने के बाद बुक का मालिक किसी भी इंसान को अपने तरीके से मौत दे सकता है। बुक का मालिक अगर किसी को अपनी मर्जी की मौत देना चाहता है तो वो बुक में डेथ नोट लिख देगा और जिस इंसान को वो मारना चाहता है वो सेम उसी लिखे हुए तरीके से मरेगा। और इस सब के साथ साथ बुक में लिखे गए रूल्स को भी फॉलो करना होता है। अब लाइट को इन सब बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ पे एक पॉइंट और था कि जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ बुक के ओनर को ही नजर आएगा। उस अजीब से क्रिएचर को और कोई भी इंसान नहीं देख पाएगा। अब एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि उसे 7 दिनों के अंदर अंदर किसी भी इंसान का डेथ नोट इस बुक में लिखना होगा, अदरवाइज ये बुक किसी और इंसान के पास चली जाएगी। और नाम लिखने में शर्त ये है कि उस इंसान का रियल नेम और फेस याद होना चाहिए। फिर एंजल ऑफ डेथ उसे कहता है कि तुम्हें जरूर इस तरीके को एक बार आजमाना चाहिए। फिर लाइट एक नोटी लड़के को देखता है जिसने लाइट को भी मारा था। लाइट उस नोटी लड़के का नाम बुक में लिख देता है और उसकी मौत का तरीका ये लिखता है कि उसकी बॉडी से उसका सर अलग हो जाए। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। 2 गाड़ियां अचानक से आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी की छत पे लोहे की सीढ़ी पड़ी हुई थी। वो सीढ़ी सीधा आती है और सच में उस लड़के का सर उड़ा के ले जाती है। लाइट अब ये सब कुछ देख के काफी हैरान रह गया था और लाइट को अब यकीन आ जाता है कि जो कुछ भी एंजल ऑफ डेथ ने उसको बताया है वो सब कुछ सच है। फिर एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो और अगर तुम इस बुक को लेना नहीं चाहते तो मैं किसी और को इस बुक का मालिक बना दूंगा। इसके बाद लाइट उस बुक को लेके अपने घर आ जाता है। फिर हमें लाइट के फादर को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें लाइट की मदर की फोटो दिखाई जाती है जिनको किसी क्रिमिनल ने कुछ मंथ पहले मार दिया था और कोई सबूत ना होने की वजह से वो क्रिमिनल खुला घूम रहा था और इस वजह से लाइट और उसकी फादर के बीच भी काफी अनबन चल रही थी। लाइट अपने फादर से इस वजह से नाराज होता है कि अभी तक वो उसकी मोम की डेथ का बदला नहीं ले पाए और फिर लाइट सोचता है क्यों ना वो खुद ही अपनी मोम का बदला ले ले और उस क्रिमिनल को हमेशा के लिए उड़ा दे। और सोचने के बाद वो ठीक ऐसा ही करता है। उस क्रिमिनल का नाम वो डेथ नोटबुक में लिख देता है और फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और देखते ही देखते उसी पार्टी में अचानक से उसकी मौत हो जाती है। और जब लाइट और उसके फादर को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर लाइट ये सोचता है कि इस बुक को अच्छे कामों के लिए कैसे यूज किया जाए। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया उसके पास आ जाती है और लाइट अपना ये सीक्रेट उसके साथ शेयर कर देता है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिस बुक पे अगर किसी का नाम लिखते हैं तो वो इंसान मर जाता है, लेकिन मिया इसकी बात पे बिलीव नहीं करती। फिर वो मिया को एक किलर की लाइव न्यूज दिखाता है और उस किलर का नाम वो डेथ नोट बुक में लिख देता है। मौत का तरीका वो लिखता है कि एक गाड़ी उसे हिट करेगी और वो मर जाएगा और दूसरी तरफ बिल्कुल यही सब कुछ होता है और ये देख के मिया बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि अब तो हम एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक बन चुके हैं और अब जितने भी बुरे लोग हैं इस दुनिया में हम उन सब को मिटा देंगे। इसके बाद सारे गैंगस्टर और क्रिमिनल की वो एक बड़ी सी लिस्ट बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सभी मरने भी लग जाते हैं। लाइट ने अब अपने लिए एक स्पेशल नाम चुना था और वो था कीरा, यानी जब भी कोई इंसान मरता था तो लाइट उस जगह पे कीरा लिख देता था। और अब देखते ही देखते ये नाम काफी वायरल हो रहा था और क्रिमिनल्स में फैल रहा था और अब कीरा के नाम से सारे लोग डरने लग गए थे। अब कीरा भी एक किलर बनता जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढने में लग जाती है। लाइट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था तो उस तक पहुंचना फिलहाल तक तो इम्पॉसिबल था।
फिर कीरा की तलाश के लिए एक इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जाता है। इस डिटेक्टिव का नाम था एल, जो कि काफी स्मार्ट था और अपने फेस को हमेशा कवर रखता था। इसका ओरिजिनल नेम भी किसी को मालूम नहीं था। दूसरी तरफ लाइट और मिया काफी खुश चल रहे थे और अब तक वो 400 लोगों को मार चुके थे। एल, जो कि काफी स्मार्ट था, वो अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और एक कॉन्फ्रेंस करता है। उस कॉन्फ्रेंस में वो लाइट के फादर को भी अपने साथ मिला लेता है, जो कि एक डिटेक्टिव थे। अब लाइट और मिया काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि पहले तो वो आराम से सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब जब से एल आया था उनकी परेशानियों में भी इजाफा होता जा रहा था। अब एल को जिन जिन लोगों पे शक था उसमें लाइट भी शामिल था, तो इस वजह से लाइट अब मिया को कहता है कि हमें ये सब कुछ रोकना होगा। एल अब अपने एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है, जो कि लाइट की सारी एक्टिविटीज पे नजर रख सके, लेकिन लाइट को सही वक्त पे समझ आ जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। अब लाइट का इंटरेस्ट जैसे जैसे बुक में कम होता है, मिया को ये सब कुछ बुरा लगने लग जाता है क्योंकि एल उनके रास्ते में आ रहा था और वो दोनों चाह के भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना उन्होंने आज तक एल की शक्ल देखी थी और ना ही वो उसका रियल नेम जानते थे, और ये सब बुक के रूल्स थे। मिया के प्लान के मुताबिक दूसरे डिटेक्टिव्स के नाम भी बुक में लिख देने चाहिए, जिससे वो सब मारे जाएंगे और एल खुद ही डर के पीछे हट जाएगा। लेकिन लाइट ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो किसी भी इनोसेंट को मारना नहीं चाहता था, और फिर मिया को भी लाइट की ये बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ एल इस बात की तह तक पहुंच जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं क्रिमिनल्स को मारा है जिनकी वीडियोस या फोटो टीवी पे दिखाई गई हैं, और कीरा उन क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब इस सब के बाद लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन किसी को भी नहीं मारेगा, लेकिन तभी एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो सारे एजेंट्स कीरा के केस में शामिल थे वो खुद ही बिल्डिंग से कूद के मर जाते हैं। ये सभी नाम अब लाइट ने तो नहीं लिखे थे। यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है। इन सब के पीछे अब कौन था, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता आ रहा था जो कि क्रिमिनल थे, लेकिन अब तो उसने पुलिस को भी मारना शुरू कर दिया। ये सब सुनने के बाद लाइट काफी परेशान हो जाता है और वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है क्या ये सब कुछ तुमने किया, लेकिन वो कहता है मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये नाम किसी और ने लिखे हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद लाइट के फादर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कीरा को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे मार के दिखाओ और मासूम लोगों को मारना बंद करो। मिया लाइट से कहती है कि तुम्हें अपने फादर को मार देना चाहिए। लाइट कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं अपने बाप को कैसे मार सकता हूँ। अब चैलेंज करने के बावजूद लाइट अपने फादर को नहीं मार पाता, तो जो एल का शक था वो यकीन में बदल जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि लाइट ही कीरा है। एल अब लाइट के घर आ जाता है और उसके फादर को कहता है कि आपका बेटा ही असली कीरा है। फिर एल लाइट के सारे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई चीज भी नहीं मिलती, इवन के बुक भी नहीं मिल पाती, क्योंकि उस बुक को मिया अपने साथ अपने घर लेके जा चुकी होती है। फिर एक डांस पार्टी में मिया लाइट को बताती है कि उन डिटेक्टिव्स की मौत मेरी वजह से हुई है क्योंकि मैंने ही उनका नाम बुक में लिख दिया था, और वो लाइट को बताती है कि अब तो मैंने तुम्हारा नाम भी इस बुक में लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका ये था कि आधी रात को उसकी हार्ट बीट बंद हो जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। और फिर मिया कहती है कि अगर तुम मुझे ये बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी और जिससे तुम्हारी मौत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये भी बुक का एक रूल था। एल का शक क्योंकि अब यकीन में बदल चुका था तो वो लाइट के पीछे आ जाता है। मिया और लाइट भाग के एक झूले के ऊपर चढ़ जाते हैं। लाइट अब मिया से कहता है कि अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी और हम एक होके ये सब कुछ ठीक कर देंगे। मिया क्योंकि अब बुक के लालच में पड़ चुकी थी तो वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उससे वो बुक खींच लेती है। अब बुक को लेने के बाद लाइट मिया का नाम भी उस बुक पे लिख देता है और अब दोनों उस छीना झपटी में ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। मिया की तो नीचे गिरते ही मौत हो जाती है और लाइट सीधा जाके पानी में गिर जाता है। फिर लाइट को हम एक हॉस्पिटल में देख पाते हैं जो कि कोमा में चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जब मिया और लाइट झूले से नीचे गिरते हैं तो बुक में से एक पेज नीचे गिरता है जो कि जल जाता है। लाइट ने जब मिया से बुक ली थी तो उसने एक समझदारी की थी। उसने बुक में लिख दिया था कि अगर मिया उससे जबरदस्ती ये बुक छीनती है तो वो मारी जाएगी, और वो पेज जिस पे लाइट का नाम लिखा हुआ है वो पेज खुद ही जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। और जो कुछ लाइट ने उस बुक में लिखा था वही सब कुछ होता है, जिसकी वजह से लाइट बच जाता है और मिया मर जाती है। इसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। एल फिर मिया के घर आता है और आखिरी बार उसके घर की तलाशी लेता है। वहाँ उसे मरने वाले सारे ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं, जिस वजह से सारा इल्जाम मिया पे आ जाता है और फिर से वो बुक लाइट के पास आ जाती है और लाइट बिल्कुल अब ठीक हो चुका था, वो कोमा से बाहर आ चुका था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।